आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा y बराबर mx से घिरे हुए भाग का हमें क्षेत्रफल याद करना है। ठीक है, तो पहले मैं एक परवलय बना लेता हूँ y बराबर 4ax। 4x कैसे, आपको पहले ये पता होना चाहिए y बराबर 4x कैसे लगेंगे। जब x बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या है, इसके कहाँ से गुजरेगा ये परवलय, ये देख लीजिए आप। तो y बराबर 0 रखा तो x का मान, x जहाँ पे y बराबर 0 रखा था x का मान क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। y बराबर x का मान, x बराबर 0 रखा तो y का मान भी 0 हो जाएगा, तो यानी मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे करके हमारे पास एक मूल बिंदु से x अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है, तो x अक्ष के, क्योंकि हमारे पास y बराबर 4ax के समीकरण है, तो ये हमारे पास हो जाएगा y बराबर 4ax। ठीक है, 4ax। अब ये बोल रहा है कि y बराबर mx, यानी ये हमारे पास क्या है, एक मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली एक रेखा है। ठीक है, तो मैंने एक मान ली, ये मूल बिंदु से होकर हमारे पास कोई एक रेखा गुजर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके निर्देशांक तो एक बिंदु पे यहाँ पे कट रही है और एक बिंदु यहाँ पे कट रही है। तो हमारे पास ये इस बिंदु के निर्देशांक तो हमारे पास 0,0 हो गए। ठीक है, अब इस बिंदु के हमें निर्देशांक निकालने हैं, तो हम इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम इस बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। एक ये है y बराबर ax और दूसरी है y बराबर mx। ठीक है, तो y का मान यहाँ पे रखूंगा तो mx का वर्ग हो जाएगा हमारे पास, बराबर 4ax आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से m स्क्वायर और x स्क्वायर बराबर 4ax, एक x से एक x कट जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 4a बटे एम स्क्वायर। और यहाँ पे मान रख दीजिए x का, तो m गुणा 4a बटे एम स्क्वायर, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 4a बटे m। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ के इसके निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके निर्देशांक आएंगे 4a बटे एम स्क्वायर आ गया और 4a बटे एम। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं नीचे तक बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 4a बटे एम स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है, और ये यहाँ पे इधर की साइड और बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 0,4a बटे एम। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसका क्षेत्रफल याद करना है। क्या बोल रहा है कि इसका घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल याद करना है, यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल मुझे याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल याद करना है। तो मान लीजिए मैंने एक रेखा मान ली ऐसे कोई dx। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये कोई एक रेखा है, इसकी लंबाई तो y हो गई और यहाँ से यहाँ तक की dx हो गई, तो ये हो जाएगा हमारे पास y dx। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास y dx, क्योंकि इसकी लंबाई y और इसका क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसका क्षेत्रफल तो ये हो गया, पर कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके हमें कहाँ तक करना है, 0 से लेके इस वाले 4a बटे एम स्क्वायर से एम स्क्वायर तक। ठीक है, पर आपको ये चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे y बराबर एम स्क्वायर, पर इस वाले यहाँ से यहाँ तक ये तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, इतने भाग का क्षेत्रफल निकला है हमारे पास तो। ठीक है, इस पूरे वाले भाग का क्षेत्रफल, पर हमें तो कितना चाहिए, इतना, सिर्फ इतना। तो इस वाले क्षेत्रफल में अगर मैं माइनस कर दूँ, कौन सा वाला क्षेत्रफल, ये जो रेखा के द्वारा बना क्षेत्रफल है उसके द्वारा, वो माइनस कर दूँ, तो यहाँ से 0 से लेके 4a बटे एम स्क्वायर। ठीक है, रेखा का समीकरण क्या है हमारे पास, mx, तो यहाँ पे लिख दीजिए y mx dx। ठीक है, इस तरीके से हम घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, घिरे क्षेत्र का घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारे पास y का यहाँ से हम निकाल सकते हैं y का मान। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, √4ax, तो ये हो जाएगा y बराबर 2√ax। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकालूंगा 0,4a बटे एम स्क्वायर, ये हो जाएगा 2√ax, और ये dx माइनस 0 से लेके 4a बटे एम स्क्वायर mx dx। ठीक है, अब इसको मैं समाकलन कर दीजिए, बस आपको क्या करना है, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका समाकलन करने पर क्या आएगा हमारे पास, √a को तो अलग ले लीजिए। ठीक है, तो √x का मान करना है, तो x की घात 3/2 बटे x की घात ये 3/2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से लेके 4a बटे एम स्क्वायर माइनस, इसी तरीके से यहाँ पे करना है हमारे पास, m को बाहर ले लीजिए क्योंकि m एक कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा 0 से 4a बटे एम स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने समाकलन कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं हल कर लेता हूँ, 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 √a, इस वाले √a को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो √a को बाहर ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रख देने दीजिए। तो x का मान रख दिया हमने बस 4a बटे एम स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है,
इसको मैं यहाँ पे माइनस माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, जीरो है तो जीरो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, माइनस है हमारे पास। ठीक है, माइनस एम, इसको हल किया तो एक्स स्क्वायर का मान रहेगा 4a/m² का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, दो तो बाहर ले लीजिएगा, माइनस जीरो। ठीक है, इस तरीके से हमने लिमिट भी रख दी तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, रूट ए, और इसको हम हल करेंगे तो यानी दो की घात आ जाएगा हमारे पास, 2a है हमारे पास, 2a की घात 3/2 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2a²। तो 2 स्क्वायर इंटू 3/2 इंटू a की घात 3/2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारे पास। तो इसको मैं हल करूँगा तो हमारे पास ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 8 a की घात 3/2 बटे, ऐसे ही m की घात क्या हो जाएगा हमारे पास, m की घात 3। ठीक है, फिर यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको मैं हल करूँगा और -m/2, यहाँ से आ जाएगा 4 चौको 16 a² बटे m की घात 4। ठीक है, अब इसको मैं हल कर लेता हूँ तो हमारे पास आएगा 4/3, ये हो जाएगा 8 बार ले लीजिएगा 8। ठीक है, इसके बाद में ये हो जाएगा हमारे पास a की घात 3/2 और इंटू a की घात 1/2, तो ये हो जाएगा 3 + 1/2, ये हो जाएगा 4/2, यानी a की घात कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारे पास m की घात 3। ठीक है, -m/2, m को इधर से काट दीजिए तो m की घात 16 a² बटे m की घात 3। ठीक है, अब इसको मैं हल करूँगा तो हमारे पास क्या है, 8 चौका 32, 32/3 a² m की घात 3 माइनस, ये हो जाएगा 2 × 16 8 a² बटे m की घात 3। यहाँ से a² और m की घात 3 बाहर आ रहा है हमारे पास, तो ये 32/3 माइनस 8 आ गया। ठीक है, इसको और हल कर लीजिए तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, a² m की घात 3। ठीक है, इसको मैं हल करूँगा तो 8 × 24, 32 - 24 करा तो हमारे पास बटे 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/3। तो हमारे पास गिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आएगा 8/3 a² m³। ये हमारे पास एक आई, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बस हल करना है और इसको हल करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।